सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम पर नाम है ढहा अस्सलाम वालेकुम मेरे डरने बने से प्यारे से भी बस कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था अबीरा एंड अनोखी लव स्टोरी की प्रीवियस पार्ट में कि बेचारी अबीरा जो है वो बहुत गुस्सा होती है क्योंकि अनोखी से टाइम नहीं दे पाती है। अनोखी से मनाने की भी अब कोशिश कर रही होती है बट अबीरा बिल्कुल बात नहीं कर रही होती। अनोखी कहती चलो मैडम हम बस भी करो माफ़ कर दो ना। अबीरा बोलती रहने दो सारा दिन तो मुझसे बात नहीं किया मुझे बिल्कुल मिस नहीं किया और अब देखो बातें बना रही है। रघुपति बाबू मैं मिस यू ना वीरपति बस बस इनफ मुझे पता है जितना मिस किया। रघुपति अच्छा ठीक है ना बाबू मूड ठीक करो। वीरपति नहीं करना। रघुपति मैं ठीक करूँ। वीरपति कर सकती हो तो कर लो। रघुपति अच्छा ये जान गुस्सा है हाँ अच्छा मैं आ रही हूँ अपनी जान को मनाने। वीरपति कोई जरूरत नहीं है मेरे पास आने की। रघुपति चुप ना मैं आ रही हूँ ना हाँ। ये मैं आई और ये पीछे से मेरी जान को यूँ हक किया। हाँ और ये बाल ऐसे प्यार से साइड पे किए और ये नेक पे चलो गुस्सा थूक दो। मेरे पति क्या है हटो। मेरे पति चुप ना। अच्छा मैंने अपनी तरफ खींचा हाँ ये मैंने कमर में हाथ डाला और ये और खुद के और ज़्यादा करीब किया आपको और ये आपके फोrehead पे आपकी आईज पे आपकी चीक्स पे और ये आपके लिप्स पे। तो कैसे किस करने वाली होती है अभी होती है बस 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 स्टॉप इट। हाँ टिकट के मान गई मैं। अभी होती पक्का मान गई। अभी होती हाँ हाँ मान गई। अभी होती सच से बोलो ना हालत ख़राब हो रही थी। अभी होती क्या है क्यों तंग कर रही हो। अभी होती अच्छा ठीक है बाबा नहीं करती तंग। तो उसके बाद अनोखी तो ऐसे अबीरा से प्यार प्यार से बात करने लग जाती है। अबीरा को मूड भी बहुत ज़्यादा ठीक होने लगता है। वो भी अनोखी से नॉर्मल होकर बात कर रही होती है। काफ़ी देर तक ये लोग ऐसे एक दूसरे से बात करते रहते हैं। और तभी उसकी कज़न आती है कहती है कि आप ही जल्दी आओ ना पापा बुला रहे हैं। कहती यार क्या मुसीबत है 2 मिनट स्कूल नहीं है। जान सुनो मैं बाहर से होके आती हूँ पता नहीं क्यों बुला रहे हैं। तो अबीर ऐसे बोल के बाहर चली जाती है। तो उसके मामा जी कहते हैं कि बेटा तुम अभी तक रेडी नहीं हुई। अबीरा कहती रेडी पर क्यों। तो उसके मामा जी कहते हैं मैंने बोला था ना आज बाहर घुमाने के लिए लेके जाऊँगा। अबीरा बोलती मामा जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा हम कल चलेंगे। उसके मामा जी कहती अरे तुम्हारी वजह से मैं कल जल्दी आया चलो जाओ फ्रेश हो के आओ हाँ मूड भी ठीक हो जाएगा। अबीरा बोलती ठीक है। तो अबीरा रूम में आती है। अनोखी कहती जान सुनो ना। तो अनोखी बोलती हाँ बोलो बाबू क्या हुआ। अबीरा बोलती वो मामा जी बोल रहे हैं बाहर लेके जा रहे हैं तो मैं जाऊँ। अनोखी बोलती ये सही है अभी कोई मुझ पे गुस्सा हो रहा था अब खुद के पास टाइम नहीं है मेरे लिए। अबीरा बोलती अच्छा ना सारे दिन मैं फ्री थी खुद बिजी थी अब मामा जी बोल रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा ना। अनोखी बोलती हाँ ठीक है जाओ मुझसे बात मत करना। अबीरा बोलती चांद प्लीज़ यार आप तो ऐसे बिहेव मत करो। और मैं मामा जी को मना भी नहीं कर सकती ना मैंने ट्राई किया पर उन्होंने बोला नहीं आज ही जाएंगे सो अब मैं क्या करूँ। भाग्यवती ठीक है जाओ मज़े करो। फिर बोलती जान क्या मज़े आपको अच्छे से पता है मुझे यहाँ पे कितना अच्छा लगता है फिर भी ऐसे बोल रही हो। तो बोलती हाँ ठीक है आई नो आपको यहाँ रहना पसंद नहीं है कोई नहीं जाओ। फिर बोलती प्यार से बोलो। लड़की बोलती हाँ ठीक है प्यार से बोल रही हूँ। फिर बोलती प्यार से बोलो ना जान। तो लड़की बोलती हाँ ठीक है मेरी जान मेरी ज़िंदगी जाओ एंजॉय करना ओके। अबीरा बोलती हाँ ठीक है आई लव यू। लड़की बोलती हाँ ओके। अबीरा बोलती वॉट ओके बोलो। लड़की बोलती हाँ ठीक है आई लव यू टू। अबीरा बोलती ओके ठीक है मैं अब चेंज कर लूँ। लड़की बोलती ओके कर लो चेंज। तो उसके बाद अबीरा जो है वो कॉल कट कर देती है और वो चेंज करने लग जाती है। चेंज कर रही होती है कि उसकी कज़न फिर से आती है अरे जल्दी करो ना। तो कहती है अरे यार मैं मशीन धो रही हूँ 2 मिनट में धो चेंज करने में टाइम लगता है यार। तो उसके बाद अबीरा चेंज करती है थोड़ा सा रेडी होती है और बाहर आ जाती है। अपना मोबाइल जो है वो ऐसे अपने पॉकेट में रखते हैं क्योंकि उसे पता है मामा जी को बिल्कुल मोबाइल यूज़ करना नहीं पसंद। तो उसके मामा जी कहते होगी रेडी तो कहती हाँ चलिए। तो सब बच्चे अभी रेडी होते हैं तो वो सब जा रहे होते हैं। अबीरा कहती है कि अबीरा वो मामी नहीं आएगी। तो वो कहती है मामी को लेके जाएंगे तो घर अकेला। तो वो कहती लेकिन मामी को घर पे अकेला छोड़ना कहते तुम्हारी मामी को आदत है कुछ नहीं होता आओ। तो अबीरा को थोड़ा बुरा लगता है वो मामी की तरफ देखते कहती आओ ना आप। तो कहते नहीं तुम्हारे मामा जी ने बोला ना तो तुम लोग जाओ। तो कहती अजीब है मामा जी भी मुझे कभी कभी तो बिल्कुल समझ नहीं आते। तो उसके बाद अबीरा जो है वो अपने मामा जी के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और ये लोग घूमने के लिए जाते हैं। अबीर अपनी गाड़ी बहुत मिस कर रही होती है अपने पापा के साथ फर्स्ट सीट पे बैठना उनके साथ मस्ती करना वो सब चीज़ें उसे याद आ रही होती है। उसके आँख में आंसू भी आ रहे होते हैं। उसकी जो एक कज़न होती है 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती होती है वो बैठी होती है अबीरा के साथ। वो कहती है आप रो क्यों रहो। अबीरा कहती है नहीं मैं नहीं रो रही। तो अबीरा फ़ौरन से अपने आंसू साफ़ करती है और वो आगे की तरफ देखती है कि उसकी सबसे छोटी कज़न अपने पापा के साथ फ्रंट सीट पर बैठी है मस्ती कर रही है उनके साथ। तो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है वो अपने पापा को बहुत मिस करने लगती है। अबीरा मोबाइल निकालती है और अपने पापा को मैसेज कर रही होती है
है, लेकिन सेंड ही नहीं कर पाती। वो सब डिलीट कर देती है और मोबाइल वापस से पॉकेट में डाल देती है। उसकी कज़न कहती है आप भी मामू अपने मामू के सामने प्लीज़ मोबाइल यूज़ मत करना, आपके मामू को बिल्कुल नहीं पसंद, देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। अबीरा कहती ओके। अबीरा वापस से मोबाइल मतलब रख देती है, निकालती नहीं है। उसके बाद ये लोग जाते हैं इसके मामू जी मतलब इन्हें पार्क में लेके जाते हैं। अबीरा कहती क्या मैं बच्ची हूँ क्या, पार्क में लेके आए हैं, हद है मामू जी की भी। तो उसकी कज़न बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, झूले में बैठ रहे होते हैं, काफ़ी भीड़ भी होती है। तो अबीरा से अपने मामू की नज़र से थोड़ा सा यूँ साइड पे होके ना अंकित को मैसेज करती है, जान मैं यहाँ पे आ गई हूँ एंड डोंट वरी, मामू जी के साथ ही रहूँगी एंड हाँ आप अपना ख्याल रखना एंड आई मिस यू सो मच। आई विश आप यहाँ पे होती, मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार। तो अनोखी ने अभी तक मैसेज सीन नहीं किया होता। अबीरा कहती हद है, बाहर घूमने लगता है, मैंने ये कही है, इतना बिजी हो जाती है यार, हद है। तो फिर मोबाइल वापस से पॉकेट में डालते हैं। उसके मामा जी कहते क्या हुआ, तुम झूले नहीं लोगी। अभी रखती मामा जी मैं बच्ची तो हूँ। तो उसके मामा जी कहते मेरे लिए तो तुम बच्ची हो। तो अबीरा कहती मैं वहाँ बैठूंगी ड्रैगन वाले पे। तो उसकी कज़न कहती नहीं 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 नहीं, हम नहीं बैठेंगे, हमें वॉमिटिंग आ जाती है, वो बहुत ऊंचा जाता है, हम नहीं जाएंगे। अभी रखती अरे कमोन यार कुछ नहीं होता। तो अपनी 8th स्टैंडर्ड वाली कज़न का हाथ पकड़ती चलो चलो चलो। तो वो बहुत डरती है, वो कहती नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगी। उसके मामा जी कहते छोड़ो उसे, तुम्हें जाना है तो मैं टिकट ले देता हूँ, तुम अकेले जाओ। भी रखती अकेले जाने में क्या मज़ा, छोड़ो फिर मैं भी नहीं जाती। तो उसकी कज़न कहती है अरे नहीं नहीं आप जाओ, तो बहुत ज़िद करती है। तो कहती ठीक है मैं जाऊँगी। तो उसके मामा टिकट लेके आते हैं और वो झूले में बैठी होती है। तो उसकी छोटी कज़न बड़ा क्लैप करी होती है, आप ही मुझे लेके जाओ ना। नीचे से खड़े होकर चिल्ला रही होती है और नाम पुकार रही होती है, अभी आप ही मुझे ले जाओ ना। फिर इशारा करती चुप कर, चुप क्या कर रही हो, मेरा नाम क्यों ले रही हो। तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है। अमीरा की ना बैक साइड पे ना मतलब लड़के बैठे होते हैं और वो नाम सुन लेते हैं। वो अबीरा को बड़ा तंग करते हैं। जैसे झूले स्टार्ट होता है लड़के बोलते हैं अबीरा क्या तुम्हें डर लग रहा है, हाँ क्या मैं तुम्हारे साथ आके बैठूँ, तुम तो अकेली बैठी हो ना, क्या मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँ, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूँ। मतलब बहुत बुरे लड़के होते हैं, बहुत बुरा बुरा कमेंट्स पास कर रहे होते हैं। अबीरा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बहुत कंट्रोल कर रही होती है बेचारी, कुछ बोल भी तो नहीं सकती थी, बोलेगी तो मामा जी फिर कभी बाहर भी नहीं लेके आएंगे, तो इसलिए चुपचाप बैठी होती है। अमीरा देखते है कि उसके सामने एक लड़की बैठी है, वो भी अकेली बैठी है, उसकी हालत बिल्कुल ख़राब है डर के मारे। अमीरा उसे शांत करवा रही होती है, कहती हे इधर देखो रिलैक्स हो जाओ, इट्स ओके, ये अभी स्लो हो जाएगा। कहती नहीं ये बहुत तेज़ है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग आ रही है, मुझे कुछ हो रहा है। अमीरा कहती हे रिलैक्स हो जाओ, इट्स ओके, तुम बस स्टैंड को ना अच्छे से पकड़ के बैठो, हाँ कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अमीरा सारा टाइम बस उसे चुप कराने में लगी रहती है, उसका माइंड डाइवर्ट करने में लगी रहती है, ऐसे ऐसे झूले को एंजॉय भी नहीं करती अपनी राइड को। तो खैर जैसे ही झूला बंद होता है तो अबीरा उस लड़की कहती है आर यू ओके। वो कहती है हाँ थैंक यू सो मच, आपने मेरे बहुत संभाला। अबीरा कहती नो नो इट्स ओके। तो वो लड़की झूले से नीचे उतर जाती है। अबीरा जैसे उतरने लगती है उसके पीछे बिल्कुल लड़का होता है ना, तो वो अबीरा को ना पुश करता है, जिससे अबीरा का पाँव नीचे फंस जाता है और वो घबरा जाती है, उससे निकल नहीं रहा होता। तो लड़का कहता है पाँव फंस गया, मैं निकाल दूँ क्या। तो ऐसे बोल के नीचे बैठ रहा होता है। अबीरा को बड़ा गुस्सा आता है, वो जल्दी से अपना पाँव यूँ निकालती है और उसके ना मुंह के ऊपर मारती है ना यूँ करके, थी ओह सॉरी मेरा पाँव फंस गया था ना, तो निकलते टाइम लग गया, आपको दूर रहना चाहिए था मुझसे, सॉरी। तो मीरा ने जानबूझ के मारा होता, लेकिन ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे वो एक सिर्फ गलती थी। तो उसके बाद बोल के अपने मामा जी के पास आ जाते हैं। उसके मामा जी कहते हैं कि वो लड़का क्या बात कर रहा था, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ बदतमीजी की। अभी बोलते अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो बेचारा बहुत अच्छा था, मुझे कह रहा था कि आप ही, आपको डर तो नहीं लगा। तो ऐसे बोल के उस लड़के की तरफ देख के बोल रही होती है। वो लड़का नजरें नीचे चुरा लेता है। अभी रखती क्या मामा जी आपको हमेशा लगता है लड़के बुरे होते, इतने बुरे भी नहीं होते, बेचारा बहुत अच्छा था, अपनी बहन बना रहा था मुझे, है ना भैया। तो वो उसके मामा जी के सामने कैसे क्या ही बोलता, बेचारा कहता हाँ हाँ आप ही, आप अपना ख्याल रखना। तो ऐसे बोल के वहाँ से चला जाता है। अमीरा को अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही होती है। उसके बाद उसके मामा जी कहते हैं और राइड लेनी है किसी ने। तो सब कहते हैं नहीं नहीं अभी नहीं, हमें कुछ खाना है। तो उसके मामा जी इनको खाने के लिए लेके जाते हैं, मतलब पार्क में स्पॉट होता है ना खाने का, तो उधर बैठ के लोग खाना खा रहे होते हैं। तो वो लड़की जिसकी अभी इन्होंने हेल्प करी थी वो उधर से गुजर रही होती है। अभी लोग देख के रुक जाती है, कहती आप यहाँ, मैं आपका नाम पूछना भूल गई थी। तो बीरा खड़ी हो जाती है, कहती हाय माय नेम इज़ बीरा। कहती ओ थैंक यू सो मच बीरा, आपने आज मेरी बहुत हेल्प करी। तो उसके मामा जी ऐसे देख रहे होते हैं। तो बीरा कहती अरे मामा जी मेरे से झूले में थी, उसको डर लग रहा था, तो बस मैंने थोड़ा इससे बात कर ली और उसका दर्द दूर कर दिया। उसके मामा जी कहते ओ अच्छा ओके ओके। तो वो कहती जी मामा जी। उसके बाद वो लड़की कहती है कि वो क्या आप झूले नहीं लोगी। तो मेरा कहती है नहीं मैं बस ये मिलो ना मेरी कज़न है। तो ऐसे उनसे इंट्रोड्यूस करवा रही होती है। तो वो लड़की ना बार बार अबीरा को देख रही होती है। अबीरा कहती क्या हो गया। तो वो कहती क्या 1 मिनट साइड पे होगी। तो अबीरा कहती हाँ ठीक है। तो वो साइड पे थोड़ा चली जाती है। अबीरा कहती बोलो। तो वो कहती मैंने देखा था वो लड़के आपके साथ क्या कर रहे थे।
तो अभी रघुवती क्या कर रहे थे, कुछ भी तो नहीं कर रहे थे। तो कहते हैं बदतमीज़ी कर रहे थे ना, हाँ तो आपने बोला क्यों नहीं, ये है तो सही आपके साथ अंकल, इन्हें बोल देती। अभी रह कहती यार ये मेरा पर्सनल मैटर है, सो तुम थोड़ा। तो वो कहती इट्स ओके, पर मैं बस ऐसे ही बोल रही थी, आगे आपकी मर्ज़ी। अभी रह कहती। तो उसके बाद वो लड़की जाने से पहले कहते हैं क्या हम नंबर एक्सचेंज करें, आई मीन मे बी हम अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। अभी बोलती नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मैं यहाँ बहुत कम टाइम के लिए हूँ, बहुत जल्दी यहाँ से जाने वाली हूँ। तो वो कहती मतलब आप यहाँ नहीं रहती। अभी बोलती नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बस यहाँ पे अपने कुछ रिलेटिव्स के घर आई हूँ कुछ दिनों के लिए। तो लड़की कहती ओह सो सैड, मुझे लगा हमारी अच्छी दोस्ती होगी। अभी कहती सॉरी पर नहीं हो सकती। तो वो कहती इट्स ओके। तो उसके बाद लड़की जो है वहाँ से चली जाती है। अबीरा फिर से अपने मामा जी के साथ बैठते, उसके मामा जी कहते कि तुमने बोला अभी अभी मिले, तो बात क्या करी थी तुमसे। कहते अरे मामा जी कुछ नहीं, बस टिप्स ले रही थी नेक्स्ट राइड में किस तरह खुद को कंट्रोल में लाना है, उस बात की। उसके मामा जी कहते अच्छा ठीक है बैठो और खाओ। तो लोग खाना खाते हैं और अबीरा चुपके से नीचे से मोबाइल निकालती है अनोखी को मैसेज करने के लिए। देखते कि अनोखी का अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, यहाँ तक उसने मैसेज सीन भी नहीं किया। अबीरा को फिर से गुस्सा आने लगता है। अबीरा कहती सही है, ऐसे लगता है कि बाहर मैं नहीं आप गई हो, मतलब घर में रह के इंसान मुझे इतना बोल रही है, तो बाहर जाएगी तो आप तो मुझे एक भी मैसेज नहीं करोगे, और मैं ही पागलों की तरह सबसे चुप चुप के बार बार आपको मैसेज कर रही हूँ, नहीं मतलब मैं तो पागल हूँ ना। तो उसके मामा जी कहते क्या कर रही हो तुम। अबीरा कहती कुछ नहीं। अबीरा फ़ौरन से अपना मोबाइल पॉकेट में डाल दिया। उसके मामा जी कहते हैं कि अब बताओ कहाँ जाना है। अबीरा कहती मामा जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हम घर चलते हैं। तो उसकी कज़न कहती क्या आप इतने टाइम बाद तो पापा बाहर लेके आए हैं। नहीं नहीं पापा हमें और राइड लेना, हमें वहाँ लेके जाओ, हमें वहाँ लेके जाओ। तो ऐसे बहुत तंग करते हैं उसके पापा, फिर की बात मानते हुए उन्हें हर जगह लेके जाते हैं जहाँ जहाँ वो बोलते हैं। तो अबीरा कहती मामा जी इतने बुरे भी नहीं है यार। तो उसके बाद अबीरा भी थोड़ा एंजॉय कर रही होती है, अपनी कज़न्स को एंजॉय करते हुए देख के उसका मूड भी थोड़ा अच्छा हो जाता है, वो भी उनके साथ मस्ती वस्ती कर रही होती है। लेकिन उसके मामा जी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो ऐसे अपनी बच्चियों पे और अबीरा पे ऐसे नज़र रखते हैं ना जैसे किसी को हम, जैसे हम कभी कैदी पे नज़र रखते हैं ना, एकदम भाई आंखों से इधर उधर में, सेम वैसे। अबीरा को ये चीज़ थोड़ी मतलब बुरी लगती है, क्योंकि उसके पापा भी उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन इस तरह कैद में उसे बिल्कुल नहीं पसंद था। और तभी उसके कज़न कहते कि आप भी मुझे सूसू जाना है। अबीरा कहती अरे पागल, यहाँ से सूसू कहाँ लेके जाऊँ तुम्हें, कहाँ होगा टॉयलेट। तो ऐसे बोरी होती है। तभी वहाँ से एक लड़की गुजर रही होती है। अबीरा से कहती है एक्सक्यूज़ मी क्या आपको पता है यहाँ पे वॉशरूम कहाँ है। तो वो कहती है हाँ यहाँ से सीधा जाके आप राइट मुड़ जाना। तो वो कहती है थैंक यू सो मच। तो अबीरा अपने कज़न को लेके वॉशरूम करवाने चल जाती, लेकिन वो मामा जी को नहीं बताती, क्योंकि मामा जी उसे उस टाइम वहाँ दिखे ही नहीं थे। वॉशरूम करवा के बाहर आती है, देखती है कि इनके नाम की अनाउंसमेंट हो रही होती है। अबीरा कहती है ये हमारी अनाउंसमेंट कौन करवा रहा है। तो अबीरा जो है वहाँ पे अनाउंसमेंट वाली जगह पे जाती है। उसके मामा जी वहाँ अपनी बाकी दो बच्चियों को लेके खड़े होते हैं, इन्हें देख के बहुत गुस्सा करते हैं, कहाँ गई थी तुम लोग ये वो। अबीरा कहती मामा जी हम बस टॉयलेट तक गए थे। कहते बता नहीं सकती थी। अबीरा कहती अरे मेरे पास मोबाइल था, मुझे कॉल या मैसेज कर देते, अनाउंसमेंट करवाने की क्या ज़रूरत थी। उसके मामा जी कहते बस बस चलो मेरे साथ, आज के बाद ना मैं तुम लोग को कभी बाहर भी नहीं लेके आऊँगा। बहुत शाउट करने लग जाते हैं। अबीरा कहती यार ये मसला क्या है, इंसान वॉशरूम भी नहीं बता के जाए अब। तो खैर उसके बाद ये लोग जो है वो वापस घर आने लगते हैं, और रास्ते में उसकी छोटी कज़न कहती पापा पापा आइसक्रीम खिलाओ ना। उसके पापा को थोड़ा मूड ख़राब होता है, इसलिए वो मना कर देते हैं। तो वो रोने लगते, फिर कहते हैं अच्छा ठीक है खिलाता हूँ। तो उसके बाद वो इन्हें आइसक्रीम खिलाते हैं, और अबीरा का मन नहीं होता इसलिए वो आइसक्रीम नहीं खाती, और ये लोग फिर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद अबीरा का मूड और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, वो सीधे रूम में जाते हो, कहती मुझे लगा बाहर जाऊँगी शायद मूड ठीक होगा, बाहर जाने के बाद तो मूड और गंदा हो गया। तो ऐसे बोल के अपना मोबाइल निकालती है, अनोखी को बार बार मैसेजेस कर रही होती है, कॉल्स कर रही होती है, पर अनोखी कोई रिप्लाई नहीं दे रही होती है। बीरा का पारा फिर से हाई हो रहा होता है, कहती इस बार मैं अनोखी को बिल्कुल माफ़ नहीं करने वाली। समझती क्या है यार खुद को, जब देखो बिजी बिजी बिजी। क्या यार प्राइम मिनिस्टर की औलाद है क्या, क्या नहीं औलाद क्या, ये तो खुद प्राइम मिनिस्टर है ना मैडम, सारे काम तो इसे ही करने होते हैं, पूरी दुनिया इसे तो संभालनी है। तो ऐसे बहुत गुस्सा कर रही होती है, और तभी उसके मोबाइल पे कॉल आता है, रिंग बजती है, फ़ौरन से मोबाइल उठाती है इस खुशी में कि शायद अनोखी की कॉल होगी, पर देखते हैं कि उसकी आप ही की कॉल है। वो फ़ौरन से कॉल रिसीव करती है, कहती आप ही बोलो। तो उसके आप ही कहती है कि क्या हुआ तुम्हारा मूड कुछ ख़राब लग रहा है। अबीरा कहती कुछ नहीं। तो कहती मैंने सुना तुम अपने मामा जी के साथ बाहर गई थी, बताओ भी कितना इन्जॉय किया तुमने। अबीरा कहती इससे तो अच्छा होता मैं बाहर जाती ही नहीं। तो कहती क्यों क्या हुआ। अबीरा उसे हर एक बात बताती है, कहती यार प्रोटेक्टिव तो पापा भी थे, पर इतना ज़्यादा इसे ना ओवर प्रोटेक्टिव बोलते हैं, मतलब इतना ऐसे लगता है कि जैसे हम जेल में हुए हैं, और मुझे यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब ना मैं आपसे भी बात नहीं करूँगी, मुझे पता है आप भी नहीं चाहती मैं घर आऊँ, तभी तो आप पापा से बात नहीं कर रही। तो उसकी दी कहती ऐसी बात नहीं है यार, मैं कब से तुम्हारे पापा से बात कर रही हूँ, पर वो नहीं मान रहे। ये भी तो देखो, वो भी तो तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं ना। अब मेरा पति बस रहने दो, किसी को मेरी नहीं पड़ी, सबको बस बाय, मुझे आपसे भी बात नहीं करनी है। मेरा बहुत गुस्से में होती है, इसलिए आप ही से भी बात नहीं करती हो, कॉल कट कर देती है। उसके आपको बुरा लगता है और वो सीधा चली जाती है
अबीरा की मम्मा के पास कहती मामी देखो उसने मुझसे भी बात नहीं की, बस बहुत हो गया, इतना ज़्यादा भी मत करो यार उसे, उसे जेल सा फील हो रहा है वहाँ पे, आपके मामा जी पता नहीं कैसे, आप प्लीज़ उसे घर बुला लो। तो अबीरा की मम्मा कहती मैं अपने भाई को अच्छे से जानती हूँ, थोड़ी ओवर ओवर प्रोटेक्टिव है, लेकिन अबीरा वहाँ पे सेफ रहेगी। वो कहती लेकिन, तो उसकी मामी कोई बात नहीं सुनती, तो वो भी रूम में आ जाती है, बेचारी क्या ही करे। और वहाँ पे अबीरा की फ्रेंड्स जो हैं वो अबीरा को मिलने के लिए उसके घर आ जाते हैं। तो उसकी मम्मा कहती है वो घर नहीं है, तो वो जाने लगती है तभी अबीरा की आपी देखती है कि कोई और नहीं, यही उसकी फ्रेंड थी, मतलब जिसके साथ आपी की थोड़ी मतलब लड़ाई वगैरह चलती रहती है। तो वो कहती तुम यहाँ पे क्या करी हो, तो कहती हूँ मैं अबीरा से मिलने आई हूँ, क्या वो ठीक है। मैसेज करते हैं तो मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही, मेरी कॉल्स करती हूँ तो कॉल्स का रिप्लाई नहीं दे रही, वो है कहाँ। तो वो कहती है वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ से जा चुकी है। तो वो कहती है व्हाट, जा चुकी है और मिली भी नहीं जाते टाइम, ये चल क्या रहा है, कहाँ गई। तो कहती मुझे नहीं पता, तुम जाओ यहाँ से। कहती आप इसके आप ही, आपको सब पता होगा, आप प्लीज़ झूठ मत बोलो, बताओ मुझे। उसके आप कहती बोला ना, नहीं बता सकती, बस जहाँ भी है वो ठीक है और तुम अपने काम से काम रखो। तो कहती आप मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो। तो कहती तुम्हें बोला ना तुम जाओ। तो उसके आप बहुत ही अपसेट होती है, तो उस बेचारी पे भी चिल्ला देती है और वो वहाँ से चली जाती है। कहती है एक तो मैं वहाँ पे अबीरा की फ़िक्र में गई थी, लेकिन उसके आप ही को देखो मुझे ही सुना दिया, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मुझे वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए था। तो ऐसे गुस्से करके वो भी घर जा चली जाती है और यहाँ अबीरा बार बार मोबाइल की तरफ देख रही होती है। इस उम्मीद से शायद अनोखी का कोई मैसेज या कॉल आया होगा, लेकिन काफ़ी टाइम बीत जाता है, अनोखी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अबीरा बहुत ही गुस्सा करने लग जाती है, कहती है मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी, आएगी ना मनाने बिल्कुल नहीं मानूंगी, हमेशा से ऐसे करती है यार, मैं पागल हूँ, मैं बाहर जाऊँ फिर भी सारा टाइम इसी के बारे में सोचती हूँ, इसको मैसेज करती हूँ, अगर मामा जी देख लेते मैसेज करते हुए शायद मेरा मोबाइल भी छीन लेते, पर फिर भी मैंने इसे मैसेज किया बिकॉज मैं मिस कर रही थी। पर इस मैडम को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है, शायद मैं ही पागल हूँ, मैं ही प्यार करती हूँ, मुझे ही टेंशन होती है, शायद मुझे ही उसकी याद आती है, उसे मुझे उसे मेरी याद बिल्कुल नहीं आती, बस बस बहुत हो गया यार, ये प्यार व्यार ना मेरे बस की चीज़ ही नहीं है, मुझसे ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी, मुझे प्यार ना करना ही नहीं है, मैं जैसी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर ऐसे बोल के मोबाइल साइड पे पटक देती है और ऐसे रो रही होती है बैठ के, क्योंकि उसे अनोखी की बहुत याद आ रही होती है। अब तो उसे अनोखी की फ़िक्र भी हो रही होती है। रात के काफ़ी टाइम बज चुके होते हैं, बहुत लेट हो चुका होता है, लेकिन अभी तक अनोखी का कोई अता पता नहीं होता। अबीरा जिसने सोचा था वो बिल्कुल कोई मैसेज कोई कॉल नहीं करेगी, लेकिन अब टेंशन के मारे वो काँप रही होती है। उसे फ़िक्र होने लगती है कि पता नहीं अनोखी कहाँ है, वो ठीक है कि भी नहीं। वो फ़ौरन से मोबाइल उठाती है, बार बार अनोखी को कॉल कर रही होती है, लेकिन अनोखी का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। अबीरा बहुत डर जाती है, रोने लग जाती है, कहती मैं क्या करूँ, मेरे पास तो किसी और का कॉन्टैक्ट है ही नहीं, मैं किस तरह पता करूँ कि अनोखी ठीक भी है कि नहीं। अबीरा को बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है और वहाँ अनोखी जो है वो बड़े मज़े से घोड़े गधे बेच के सो चुकी होती है। अब मीरा बार बार कॉल कर रही होती है और रात के 3 बजे जो है अनोखी की आँख खुलती है। वो कॉल बैक करती है, मीरा फ़ौरन से कॉल उठाती है, कहती कहाँ थी आप, हाँ कब से पागलों की तरह हाथ में मोबाइल लेके बैठी हूँ, शायद अब कॉल आई है, अब आइए अब कर रहे हो, कहाँ थी बोलो। अनोखी बोलती है रिलैक्स, क्या हो गया है, मैं सो रही थी। मीरा बोलती रिलैक्स, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, यार सोना होता तो एटलीस्ट इंसान एक मैसेज कर देता ना। अनोखी बोलती यार मेरे सोने का बिल्कुल मन नहीं था, बस ऐसे लेटी थी, लेटे लेटे कब आँख लग गई पता नहीं चला। अब मेरे बोलते जस्ट शट अप, ओके जस्ट शट अप, आपको मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है, मैं यहाँ टेंशन ले लेके एक दिन मर जाऊंगी और आप आराम से सोते रहना। तो उन्होंने बोलते क्या बकवास है यार, ये मरने की बात बीच में कहाँ से आ गई, कितनी दफ़ा बोला मरने की बात मत किया करो। मेरे बोलती खुद मेरी जान के पीछे पड़ी और ये सब बोलती हूँ, पता मैं कितनी परेशान हो गई थी। उन्होंने बोलती इट्स ओके यार, क्या हो गया है, सो गई थी मैं। मेरे बोलती इट्स ओके, हाँ आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए है। क्या क्या शाम से सो रही हो, जब से मैं बाहर गई हूँ तब से सो रही हो। उन्होंने बताई नहीं कुछ काम कर रही थी। अभी बोलती वाह, मैं बाहर जाके भी पागलों की तरह आपको मैसेजेस कर रही थी, लेकिन आपको मेरी परवाह ही नहीं है, मतलब मैं ही पागल हूँ, जहाँ जाऊँ आपके बारे में सोचती रहती हूँ, आपको टेक्स्ट करती रहती हूँ, मन में सिर्फ आपका ख्याल होता है, हर बार आपके बारे में सोचती हूँ, सिर्फ सिर्फ आप हर जगह बस आप। और आपको आपको तो मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है यार, मैं तो जैसे पागल हूँ ना, प्यार तो मैं करती हूँ, आपको तो फिक्र ही नहीं, आपको तो बस आराम से सोना होता है, अपने काम पूरे करने होते हैं। यार ये होता है प्यार क्या, बोलो ऐसा प्यार होता है, तो मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए, आई एम सॉरी, मैं सिंगल ही ठीक हूँ। तब बीरा ऐसे बोल के गुस्से से कॉल कट कर देते हैं। अनोखी बोलती व्हाट, ये सिंगल है, मैं मुंह ना तोड़ दूँ इसका। अनोखी कॉल बैक करती है, लेकिन अबीरा कॉल नहीं उठा रही होती है। अनोखी बार बार कॉल्स करती है, अबीरा बार बार कॉल कट कर रही होती है। उसके बाद अनोखी जो है वो बीरा के मैसेजेस सुनने लग जाती है, वॉइस मैसेजेस पढ़ती है, सुनती है, सॉरी बाकी मैसेजेस पढ़ती है, कॉल देखते कि बाप रे बाप इतनी कॉल्स, मुझे पता कैसे नहीं चला यार। तो बार बार अनोखी भी कॉल करती है, अबीरा फाइनली कॉल उठाती है, कहती क्या है बोलो। तो अनोखी बोलती दूर जाना है, अबीरा बोलती हाँ जाना है, क्योंकि रोज़ रोज़ का टेंशन है मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। अनोखी बोलती ठीक है आज़ाद हो, जाओ जहाँ जाना है जाओ। अबीरा बोलती व्हाट,
मतलब मैं गुस्सा हूँ, बनाने के बजाय मुझे बोल रही हो मैं चली जाऊँ, मतलब चाहती क्या हो आप समझ आ गया, आप इसलिए ये सब कर रही हो ना ताकि मैं आपकी लाइफ से दूर चली जाऊँ, जाओ नहीं जाती, जो करना है कर लो, समझ आ रही है ना। दोनों की हंसते हुए कहती है हाँ हाँ ठीक है, पता नहीं कब आप जाओगी मेरी लाइफ से, मैं और लड़कियाँ ताड़ूंगी, हाय इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं, फ्लर्ट करूँगी इनके साथ, क्योंकि सिंगल इंसान पे तो सब जायज़ है ना, आप तो मेरी लाइफ में रहोगी नहीं, मैं फ्लर्ट करूँ रोमांस करूँ, उन्हें ताड़ूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा बोलती आँखें नोच लूँगी, समझी ना, ताड़ूँ ऐसे ताड़ूँगी उन्हें, मैं मुँह ना तोड़ दूँ सबका। अनोखी बोलती अच्छा मेरा या उनका? मुझे लगती है आप दोनों का, समझ आ रही है ना, ज़्यादा मत बनो और कहीं नहीं जाने वाली मैं, एंड खबरदार आज के बाद ऐसी हरकत की है, ये बकवास मेरे सामने दोबारा की तो। अनोखी बोलती ओह बकवास, मैं बकवास करती हूँ? मेरी बोलती हाँ बकवास करती हो, बोलने से पहले ना सोचा करो क्या बोल रही हो, जो मन में आता है बस बोल देती हो। अनोखी बोलती आपने भी तो बोल दिया ना कि आपको दूर जाना है। मेरी बोलती मैं गुस्से में थी। अनोखी बोलती आप बोल सकते हो गुस्से में, पर मैं कुछ नहीं बोल सकती। अब मेरी बोलती एक बात बताओ आपको किस बात का गुस्सा है? हाँ, गलती करो आप और गुस्सा भी करो आप, मतलब लानत है यार मुझ पे, बाय। अनोखी बोलती ये वेट कॉल मत कट करो, और खुद पे लानत क्या यार, मुझे दे दो। मेरी बोलती नहीं दे सकती आपको, इसलिए तो खुद के दे रही हूँ। मैं बोलती अच्छा ठीक है बाबा, आई एम सॉरी। मेरा बोलती सॉरी, आपके एक सॉरी से तो सारी मेरी टेंशन दूर हो जाएगी ना, जितना कब से मैं पागलों की तरह बैठी थी, परेशान हो रही थी, आपके बारे में सोच रही थी, मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, जैसे वो सब खत्म हो जाएगा, है ना। अनोखी बोलती अरे यार अब पता चल गया ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी बोलती एक काम करो अभी के अभी मुझे किसी ऐसे इंसान का कॉन्टैक्ट कर दो जिससे मैं कॉन्टैक्ट करके आपका हाल चाल पूछ सकूँ, क्योंकि आपको तो मेरी पड़ी नहीं, आप तो आराम से सो जाओगी, सारी रात मेरी टेंशन में बीतेगी ना। उन्होंने कहती अब किसका कॉन्टैक्ट दूँ? तो कहती अपनी मम्मा को दे दो, अपने पापा को दे दो, भाई को दे दो, बहन को दे दो, जिसका देना दो। तो कहती अरे मेरी बहन नहीं है यार। तो कहती किसी का भी दे दो, आई डोंट केयर, भाभी का दे दो, पर दो सही। तो कहती अच्छा ठीक है रिलैक्स, मेरी दो बेस्टीज़ है उनका दे देती हूँ। तो कहती अच्छा अपनी बेस्टीज़ को दोगी, वो 24 घंटे आपके घर रहती हैं क्या? कहती है ओहो वो 24 घंटे में किसी भी टाइम मेरे घर कॉल कर सकती है और पूछ सकती है मैं कहाँ हूँ, सो चिल, हाँ मैं उनका नंबर दे देती हूँ। तो अनोखी ऐसे बोल के ना उनका नंबर दे देती है। अभी रखती क्या नंबर लिख दिया है? बस यार मुझे सेव करने में प्रॉब्लम होता है, हाँ शेयर करो। तो कहती अच्छा बाबा ठीक है शेयर कर रही हूँ, क्या हो गया यार। तो उसके बाद अनोखी जो अपनी दो बेस्टीज़ का नंबर जो है वो शेयर कर देते, कहती ले लो खुश अब। अभी बोलती पहले सॉरी बोलो कान पकड़ के। उन्होंने बोलती मैं क्यों सॉरी बोलूँ? अभी बोलती क्योंकि गलती आपकी थी, सारी रात मुझे सताया, सारी रात मैं टेंशन में थी, और अब सॉरी भी नहीं बोलोगी, सॉरी बोलो राइट नाउ। तो उन्होंने बोलती अच्छा बाबा ठीक है आई एम सॉरी, अब माफ़ भी कर दो, कितना चिल्लाती हो। अभी बोलती अभी भी मैं नहीं चिल्लाऊँ, इतनी बड़ी हरकत करी है, अभी भी ऐसे बोल रही हूँ जैसे मेरे, ठीक है यार मैं ही जा रही हूँ बाय। अनुभूति ये फिट क्या छोटी छोटी बातें बाय बाय लगा रखा है, माना मेरी गलती थी, सॉरी बोला तो। फिर बोलती सॉरी बोलने से ना कुछ ठीक नहीं होता। अनोखी बोलती अरे सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाता है। फिर बोलती अच्छा आसपास गिलास पड़े? अनोखी बोलती हाँ। फिर बोलती तोड़ो उसे। अनोखी बोलती वॉट? फिर बोलती तोड़ो ना। अनोखी बोलती अरे घर वाले आ जाएंगे। फिर बोलती आई डोंट केयर, तोड़ो अभी के अभी। तो अनोखी उठा के नीचे फेंक देती है। अभी कहती टूटा? अनोखी बोलती नहीं। फिर बोलती वॉट क्यों नहीं टूटा? तो अनोखी बोलती क्योंकि वो कांच का था ही नहीं। अभी बोलती यार तुम पागल हो क्या, मैंने कांच का गिलास तोड़ने को बोला था। अनोखी बोलती आपने मेंशन नहीं किया ठीक है ना। फिर बोलती हाँ लजी क्या करूँ मैं इस लड़की का। अनोखी बोलती यार भगवान मैं क्या करूँ इस लड़की का। तो फिर बोलती जस्ट शट अप ओके, अब पागल हो रही एकदम, मुझे भी पागल कर दोगी। अनोखी बोलती अच्छा ठीक है सॉरी, माना है ना मेरी गलती है। बीरापति गलती मान ली, एहसान क्या मुझ पे मैडम, हाँ हाथ जोड़ूँ आपके, पाँव पकड़ूँ, शुक्रिया अदा करूँ, क्या आपको मिठाई ठुसवाऊँ, क्या आपने अपनी गलती मान ली? अनुपति बाप रे बाप बहुत गुस्से में है यार ये। अभिरपति क्या बड़बड़ा रही हो, हाँ मुँह पे बोलो। अनुपति आई लव यू। अभिरपति व्हाट आई लव यू, हाँ ये क्या होता है? अनुपति आई लव यू ना बाबू, आई लव यू ना बाबू, आई लव यू ना। अभिरपति जस्ट शट अप ओके, जस्ट शट अप, ज़्यादा ना प्यारी बनने की जरूरत नहीं है ओके, ज़्यादा इनोसेंट मत बनो। मैंने कहा अरे क्या जरूरत है मुझे इनोसेंट बनने की, मैं हूँ इनोसेंट। वीरवती जस्ट शट अप, नहीं हो इनोसेंट ओके, बहुत बड़ी वाली डैश हो। अनुकृपति डैश मतलब सुंदर। अभिरवती नहीं चुड़ैल एक नंबर की। अनुकृपति हाँ मैं चुड़ैल हूँ, देखो मैं चुड़ैल हूँ, आपका खून पी जाऊँगी। अभिरवती और अब जाओ यहाँ से, अभी के अभी कॉल कट करो और जाओ, सोना है नाचना है गाना है जो करना है करो। अनुकृपति यार नाचना गाना नहीं आता मुझे। अभिरवती तो भंगड़ा डालना आता है वो डालो। कहती यार नहीं आता, अभी तो बोला है। अभिरवती जान तो लेनी आती है ना, आओ मेरी जान ले लो। अनुकृपति अरे आप तो मेरी जान हो, मैं आपकी जान कैसे ले सकती हूँ? अभिरवती हाँ हाँ जान जान बोल के ना जान ही
लोगी मेरी एक दिन, मुझे पता है। मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना, हम फ्रेंड्स ही ठीक थे। अनुकृति बॉन्ड क्या बोल रही हो यार? अभी अनुकृति जो बोल रही हूँ ना ठीक बोल रही हूँ। मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फ्रेंडशिप चाहिए। हाँ या ना, अभी के अभी बोलो। अनुकृति यार मतलब यार मैं गर्लफ्रेंड यार। अनुकृति नहीं चाहिए मुझे गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप, मुझे सिर्फ बेस्ट फ्रेंड चाहिए। बनोगी तो बोलो, वरना मैं जा रही हूँ अभी के अभी। अनुकृति यार थोड़ी सी गलती पे इतना चिल्ला रही हो, हद है यार। और ये क्या फिर रिलेशन में चाहिए? हम रिलेशन में है ना। अभिरपति थे, अब नहीं है। अनुकृति यार पर अभिरपति क्या 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 पर बोलो क्या पर? अनुकृति सोच लिया? हाँ अभिरपति, हाँ मैंने सोच लिया है, बाय। तो मेरा कॉल कट कर देती है। अनुकी होती है यार, छोटी छोटी बात पे रिलेशन ख़त्म करने की बात करिए, कैसी लड़कियाँ यार। और यहाँ अभीरा जो है वो चुपचाप आंखें बंद करके ले जाती है और कहती थैंक गॉड वो ठीक तो है। मैं बहुत घबरा गई थी। अल्लाह जी बस हमेशा उसे ठीक रखना। और उसके बाद अमीरा ऐसे आंखें बंद करती है, उसे अपनी बात याद आती है जो उसने गुस्से में बोला था कि मुझे रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं। तो अमीरा को काफ़ी गिल्टी फील होता है। वो कहती है हाँ तो ठीक बोला, उसकी हरकतें ही ऐसी हैं, मैं ना पागल कर देगी। मैं रिलेशनशिप में रही ना तो मुझे इस लड़की ने सच में पागल कर दिया ना। हम दोस्त ही ठीक है, नहीं चाहिए रिलेशनशिप यार। तो अमीरा से खुद को समझा के सोने की कोशिश करती है, पर उसे नींद नहीं आ रही होती। और वहाँ अनोखी को अपनी नींद नहीं आ रही होती। वो अभीरा के बारे में सोच रहे होते, उसकी बात के बारे में सोच रहे होते कि क्या यार छोटी सी मैंने गलती कर दी तो रिलेशन ख़त्म कर रही है। क्या है यार, छोटी मोटी गलतियाँ तो होती रहती है ना। यहाँ अभीरा को बिल्कुल नींद नहीं आती। वो बाहर बाहर साइड करवट ले रही होती है और कहती है क्या करूँ, क्या मैं अनोखी को कॉल करूँ? कर ही लेती हूँ, उसके बगैर तो नींद भी नहीं आएगी। तो ऐसे बोल के कॉल करती है। अनोखी कॉल कट कर देती है। अभीरा फिर से कॉल करती है, अनोखी फिर से कट कर देती है। अभीरा गुस्से में वॉइस मैसेज करती है कि अभी कभी मेरी कॉल उठाओ वरना मुझे बुरा नहीं होगा। तो ऐसे बोल के कॉल करती है और फिर अनोखी कॉल रिसीव करती है, कहती है आपसे बुरा ना वैसे भी कोई नहीं है। मेरे पति कॉल क्यों कट कर रही थी? अनोखी पति क्योंकि अब हम फ्रेंड जोन में है ना, और फ्रेंड्स आधी रात को इस तरह कॉल करें अच्छा थोड़ी लगता है। अनोखी फ्रेंड्स कॉल करती है ओके। अनोखी पति आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता, जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक तो नहीं करती। मेरे पति आपको ज़्यादा पता है, मतलब हर चीज़ का आपको पता है। मैं पागल हूँ, मैं बोल रही हूँ ना फ्रेंड्स कॉल पे रहती हैं। तो उनकी पति अच्छा पापा ठीक है रख रही हूँ कॉल पे। मेरे पति क्या मतलब रख रही हो, एहसान कर रही हो? हाँ। उनकी पति अरे नहीं बाबा, हर बात को गलत लेके जा रही हो, अच्छा चलो सो जाओ। या अनोखी जो है वो जानबूझ के ना माइक थोड़ा दूर रखते हैं, क्योंकि उसे पता होता है बीरा को नींद नहीं आती उसके सांसें सुने बगैर। तो मज़े ले रही होती है। और यहाँ बीरा बहुत ट्राई करती है, उसे नींद नहीं आती। वो कहती क्या प्रॉब्लम है, अच्छे से पता है ना, जब तक आपकी सांसें नहीं सुनती मुझे नींद नहीं आती। अनोखी कहती अरे अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना, तो फ्रेंड्स थोड़ी एक दूसरे को अपनी सांसें सुनाते हैं। बीरा पति सुनाते हैं। अनोखी कहती नहीं सुनाते। बीरा पति मैं बोल रही हूँ ना सुनाते हैं तो मतलब सुनाते हैं, रखो माइक मुँह के पास, समझी? अनोखी कहती अच्छा ठीक है रख रही हूँ। तो अनोखी फिर माइक मुँह के पास रखती है, और लेकिन मैं सांस सही से नहीं ले रही होती हूँ, तब थोड़ा ये दूर करके लेती हूँ। मेरे पति क्या ऐसे ऐसे सांस लो जैसे पहले लेती हूँ। अनोखी पति उस सांसों पे हक ना सिर्फ उसे मेरी जान का होगा, मेरी ज़िंदगी का, मेरी गर्लफ्रेंड का। अब मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी हो, अब तो मेरी फ्रेंड हो, तो मैं आपको वैसे वाली हॉट वाली सांसें क्यों सुनाऊँ? हाँ सेक्सी वाली। मेरे पति जी जड़ आप जो बोले वो करो। अनोखी पति यार फ्रेंड को कौन ऐसी सांसें सुनाता है, मैं नहीं सुना रही। मेरे पति यार प्लीज़ मुझे सोना है, मुझे पंगे मत लो, पहले बहुत गुस्से में हूँ मैं। अनोखी पति अच्छा ठीक है। तो अनोखी फिर मोबाइल जो है वो थोड़ा साइड पे करती है और माइक एकदम मुँह के पास रखती है और सो जाती है। अभी उसकी सांसें सुनते सुनते सो जाती है। अभी को बहुत प्यार आ रहा होता है अनोखी की सांसें सुनने पे ना, अनोखी पे बहुत प्यार आता है। उसे किस करते हुए कहती है अच्छा मैं बहुत घबरा गई थी, प्लीज़ ऐसे मत किया करो ना, पता तो है हाँ भी तो हो मेरी लाइफ में, और कौन है, मम्मा पापा से भी इतना दूर हूँ। हाँ आपके करीब रहना चाहती हूँ पर अभी मुझे टाइम नहीं देती, कहाँ जाऊँ मैं यार। माना कि अपने रिलेटिव्स के घर रह रही हूँ, उनका रिश्ता है पर फीलिंग्स नहीं है, तो क्या करूँ यार। मैं कोशिश करती हूँ पर अटैच नहीं हो पाती यार। पता है आज उस लड़की ने मेरे से बदतमीजी की थी ना, पापा होते ना मैं उन्हें बताती भी सही, लेकिन मामा जी को नहीं बता पाए यार। मामा जी जितना मर्जी कोशिश कर ले वो कभी मेरे पापा की जगह नहीं ले पाएंगे। आई मिस माई डैड, मुझे उनके पास रहना है। पता है मैं हमेशा सोचती थी जो मर्जी प्रॉब्लम हो जाए मेरे पापा जी सुपर हीरो की तरह मुझे हर प्रॉब्लम से बचाएंगे। और आज जब वो लड़का हमेशा बदतमीजी कर रहा था ना, बुरे बुरे कमेंट्स पास कर रहा था, मेरे मन में एक ही बात थी कि काश मेरे पापा होते ना, उनका मुंह तोड़ के रख देते। मामा जी को वो बोलती मुंह तो वो भी तोड़ देते, लेकिन उसके अलावा मुझ पे पाबंदियाँ डाल देते जो मैं नहीं चाहती। वो तो मेरे पापा जी ऐसे नहीं करते यार, वो मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोकते और मुझे प्रोटेक्ट भी करते हैं। पता है मैं एक बार ना स्कूल ट्रिप पे गई थी, बहुत झगड़ा करके, बहुत 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 झगड़ा किया था, मम्मा नहीं जाने दे रही थी। मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, बहुत लड़ाई करी थी। पापा ने जैसे तैसे मम्मा को मनाया और मुझे स्कूल ट्रिप के लिए भेज दिया। लेकिन याद है उन्होंने मेरे साथ क्या किया बताओ आपको, मुझे वो बात कभी नहीं भूल सकती।
वो गाड़ी लेके मेरी स्कूल बस के पीछे 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 मेरी खुशी के लिए मुझे भेज तो दिया, लेकिन मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह मेरे पीछे थे, छुप छुप के मेरी फ़ोटोज़ ले रहे थे, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे और मुझे एन्जॉय भी करने दी मेरी स्कूल लाइफ मेरी फ्रेंड्स के साथ। मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि वो मुझे दूर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये होता है बाप का प्यार। आई नो कि वो अभी भी गलत नहीं है, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर लाइफ में फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे खुद से इतना दूर किया है। पता है, बेटियाँ ना ज़्यादा पापा के साथ ही अटैच होती है और मेरा भी ऐसा है, मम्मा के साथ भी हूँ, पर पापा के साथ जो मेरा कनेक्शन है ना, वो एक अलग ही लेवल पे है। हर एक बात उनके साथ शेयर करना, अपनी हर एक प्रॉब्लम शेयर करना, हर एक चीज़ बताती हूँ उन्हें। पर आज जब उनसे इतने दूर हूँ, इतना कुछ है उन्हें बताने को, पर बता नहीं पाती। काश वो मेरे पास होते, मैं उन्हें हग करती, उन्हें हर एक बात बताती, उन्हें बोलती, पर वो नहीं है। मुझे लगा पापा नहीं है, मम्मा नहीं है, आप ही नहीं है तो क्या हुआ मेरी जान, मेरी अनोखी मेरी ज़िंदगी तो मेरे पास है। पर देखो वो भी मुझे टाइम नहीं दे रही, तो बोलो गुज़र नहीं आएगा तो क्या आएगा? कोई मेरा अपना इस टाइम मेरे साथ नहीं है। एक चीज़ थी जिसे लेके खुश थी कि चलो अनोखी है यार, हर मोमेंट में मेरे साथ है, दूर हो के भी मेरे इतना करीब है। पर आप भी मुझसे दूर रहोगी तो मैं कैसे जी पाऊँगी? एक आप ही का तो सहारा है यार। यहाँ इस घर में रह पा रही हूँ तो सिर्फ़ आपके कारण, एक आपकी वजह से, क्योंकि आपसे बात कर पाती हूँ, खुश रहती हूँ, क्योंकि आपसे बात हो जाती है। अरे अगर आपसे ही बात नहीं होगी तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? अरे समझो ना, मुझे आपका टाइम ही तो चाहिए और माँगा ही क्या है आपसे? आई नो आप बहुत अच्छी हो, मुझे किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करती। आपकी जगह कोई और होता तो मेरा अब तक दिमाग ख़राब कर रखा होता। पिक दो, पिक दो, पिक दो, वीडियो कॉल पे, पर आपने ऐसा कुछ नहीं किया। शायद इसीलिए मेरे दिल में आपके लिए प्यार, इज़्ज़त सब कुछ बहुत बढ़ गया है। मैं अब आपको इतना प्यार करने लगी हूँ, जितना मैंने शायद ही किसी से किया होगा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और सिर्फ़ आपका टाइम चाहती हूँ। आई एम सॉरी कि आज मैंने वो बकवास की ब्रेकअप वाली। वो बस गुस्सा था। आपसे दूर जाने के बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। सपने में भी सिर्फ़ आपके करीब जाने का सोचती हूँ। आँखें बंद करती हूँ तो आपको महसूस करती हूँ। आपकी साँसें सुनती हूँ तो इमेजिन करती हूँ कि आपने मुझे हग कर रखा है। मैं आपके पास हूँ, आपके साथ हूँ, आपको फ़ील करती हूँ। प्लीज़ ऐसा मत करो यार मेरे साथ। तो मीरा ऐसे काफ़ी देर तक अनोखी से बातें करती रहती है और बातें करते-करते ही सो जाती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड हाँ जान जब एक प्यारी सी छोटी सी नदी मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। यार इतनी मेहनत से वीडियो बनती है तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लो। आपकी कौन सी मेहनत लगती है ज़्यादा, सिर्फ लाइक ही तो करना होता है। जल्दी से लाइक कर दो। ओके टाटा बाय बाय।